इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। देखिए वो आवारा आदमी क्या कहता है कि श्रीमान देखिए इसमें मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट्स। मैं कभी भी एक गरीब व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और दावा नहीं किया है। मैंने आपसे विनती भी किया था, प्रार्थना भी किया था कि मुझे भट्टी पर ही रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे, मैं फिर से अपने चिथड़े पहनकर जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। खैर लोहे वाला बोला, पर यह बात पूरी ईमानदारी से भी नहीं हुई। ये जो बात जो है, पर यह बात पूरी ईमानदारी से भी नहीं हुई। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ would like to have something to say in the matter. यह बात तुम्हें माननी होगी और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर शेरिफ इस विषय में कुछ कहना चाहे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. वह आवारा व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुक्का मेज पर मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब मैं आपको बताता हूं मिस्टर लोहे वाला। देखिए वो जो आवारा आदमी है कहता है कि अब मैं आपको बताता हूं मिस्टर लोहे वाला कि चीजें कैसी है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। ये जो सारा संसार जो है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक चूहेदानी है, एक चूहेदान है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बेट्स ऑफ pork सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो। आपके सामने जो अच्छी वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं वे पनीर के छिलके और पोर्क, सुअर का मांस का टुकड़ा के अलावा कुछ नहीं है, जिससे लाचार व्यक्ति मुसीबत में खींचने के लिए लटकाया गया है। ये सभी चीजें क्या है? लाचार व्यक्ति को यानी कि लोगों को मुसीबत में खींचने के लिए सब लटकाया गया है। कह सकते हैं इन ट्रबल यानी कि मुसीबत में। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और अगर शेरिफ आता है और मुझे इस बात के लिए बंद कर देता है, तो मिस्टर लोहे वाला आप इतना अवश्य याद रखें कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब आप खुद पोर्क का बड़ा टुकड़ा पाना चाहें और आप जाल में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। जो आयरन मास्टर जो है वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फिलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। मेरे प्यारे, देखिए यो लोहे वाला जो है बोलता है, मेरे प्यारे यह बात कोई बुरी तरह से नहीं कही गई है, तूने जो कहा है वो बुरी नहीं है, पर शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शेरिफ को रहने दें, मतलब जो कानूनी डिपार्टमेंट के जो हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं,
लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहां से तुम बाहर चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जब वो आदमी दरवाजा खोल रहा होता है तब उसकी पुत्री बोलती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, मेरे ख्याल से आज उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। उसकी बेटी कहती है कि उसे हमारे साथ ठहरना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ ही वो चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. तुम यह भला क्या कर रहे हो? पिता ने कहा। कहता है What in the world are you doing? said the father. पिता ने कहा कि तुम भला ये क्या कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. पुतली बड़ी शर्मिंदा होकर वहां खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह वो बड़ी खुश यह सोचकर हो रही थी कि वो गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए कैसे घर जैसा और क्रिसमस जैसा व्यवस्था करने जा रही थी। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. इस विचार से वो अलग अभी नहीं हो रही थी और यही कारण था कि उसे उस आवारा की पैरवी की। उन्होंने आवारा व्यक्ति के पक्ष में लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। मैं यहाँ खड़े अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, वो युवा लड़की बोली। क्या बोलती है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज हेयर सेड द यंग गर्ल। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। सारे साल यह चलता ही रहता है और शायद पूरे देश में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो चैन से रह सके। जिधर भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है। देखिए, वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जिधर भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। उसे सदा गिरफ्तार होने और सवाल पूछे जाने का डर सताता रहता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ हमारे साथ एक दिन शांति का गुजार ले। पूरे वर्ष में केवल एक दिन वो हमारे साथ यहाँ आज शांति के साथ बिता ले। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. लोहे वाला अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बड़बड़ाया। वह उसका विरोध करने का साहस ना कर सका। उसकी बेटी के विरोध में वो कुछ बोल ना सका। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I do not think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer.
मानो कि यह सब एक गलती था, वो बोलती गई, उसकी बेटी बोलती गई, मान लो कि यह एक गलती हुआ, पर फिर भी मैं नहीं सोचती कि हमें ऐसे एक आदमी को भगा देना चाहिए जिससे हमने यहाँ आने के लिए कहा है और जिसको हमने क्रिसमस की खुशी देने का वचन दिया है। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तुम तो फादर से भी अधिक बुरा उपदेश देती हो। लोहे वाला बोलता है कि तुम तो फादर से भी बुरा उपदेश देती हो। मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि तुम इस बात के लिए पछतावा ना करें। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. युवा लड़की ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे मेज तक ले गया। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. अब बैठ जाओ और खाओ, वो बोली, क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली थी। The man with the red wraps said not a word. चूहेदान वाला व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोला। He only sat down and helped himself to the food. वो केवल बैठ गया और अपना खाना खाता रहा। Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. वो समय समय पर उस युवा लड़की की तरफ देखता गया, मतलब समय समय पर युवा लड़की को देख रहा था जिन्होंने इसके पक्ष में पैरवी किया था। Why had she done it? What could the crazy idea be? और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। क्या पागलपन भरा विचार हो सकता था? क्या पागलों जैसा विचार था इसके पीछे में? वो सोचता है। After that, Christmas Eve at Ramshaw passed just as it always had. इसके बाद क्रिसमस की जो पूर्व संध्या रैमसो में वैसे ही गुजरी जैसा कि सदा गुजरा करती थी। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अजनबी किसी परेशानी का कारण नहीं बना क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था, मतलब वो केवल सो रहा था। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. दोपहर का सारा समय उसने एक गेस्ट रूम के सोफे पर पड़ा लगातार सोता रहा। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. देखिए, दोपहर में अगर हम बात करें तो दोपहर में उन्होंने उसे क्रिसमस के अच्छे भोजन में अपना हिस्सा लेने के लिए जगाया। मतलब उसको दोपहर में जगाया जाता है ताकि वो क्रिसमस में अच्छे भोजन का उसका हिस्सा उसको जो मिला था उसको वो खाए। खाने के बाद वो क्या करता है ना, फिर से सो जाता है। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. ऐसा लगता था कि जैसे मानो वो बहुत वर्षों से वो इतने शांति और सुरक्षा से नहीं सोया था जैसा कि वो यहाँ रैमसो में आराम से सो रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him.
बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। शाम को जब क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाया गया तब उसे फिर जगाया गया और वह कुछ देर तक पलके झपकाता हुआ ड्राइंग रूम में ऐसे खड़ा रहा जैसे मानो मोमबत्ती की रोशनी उसे चुभ रही थी, परंतु इसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and ate the Christmas feast and porridge. 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया, तब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. जैसे ही वे मेज से उठे वो एक एक करके वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। पर जब वो युवा लड़की के पास आया तो उसने लड़की ने उसे बताया, जब वो आदमी युवा लड़की के पास आया तो उस लड़की ने कहा कि उसके पिता का इरादा था कि जो सूट वो पहने हैं वो उसके लिए क्रिसमस का उपहार है। He did not have to return it. उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि इसे मत वापस करना, ये समझो उपहार है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. और अगर अगले क्रिसमस की पूर्व संध्या को वो ऐसी जगह बिताना चाहे जहां वो शांति से आराम कर सके और इस विश्वास से रहे कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तब उसका यहाँ पुनः स्वागत होगा। The man with the red trap did not answer anything to this. चूहेदान वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. वो केवल असीमित आश्चर्य से उस युवा लड़की को घूरता रहा।